साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का लाहौर के साथ साथ अपने दामाद कैप्टन सफदर के इलाके रवायती हल्के मानसेरा NA-15 से भी उतरने का फैसला। मानसेरा की ये सीट NA-15 पाकिस्तान के ऐसी सीट कहलाई जा सकती है, ऐसे हल्कों में इसका शुमार होता है जिसको पॉलिटिकल ग्रेवयार्ड ऑफ इलेक्टेबल्स भी कहा जा सकता है, यानी इलेक्टेबल्स का सियासी कब्रिस्तान। यहां पर बड़े बड़े इलेक्टेबल्स इंतखाबात हारते हैं, इंतखाबात हार चुके हैं। ये स्विंग सीट कहलाती है। इस सीट पर कतई तौर पर पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। ये एक रवायती नशस्त नहीं है जहां पहले ही बरादरियों की वजह से, जात पात की वजह से या जागीरदारी निजाम की वजह से अंदाजा हो कि कौन जीतेगा। कितनी ट्रिकी है ये सीट, कितनी स्विंग है ये सीट, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं। NA-15 मानसेरा को लेकर हिस्ट्री को, पॉलिटिक्स को, करंट अफेयर्स को उसके रियल कॉन्टेस्ट में समझने की कोशिश और जस्तजू करने वाले तमाम व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। NA-15 मानसेरा, अब ये वो इलाका है, वो हल्का है जहां रवायती तौर पर कैप्टन सफदर और उनके भाई इंतखाबात में हिस्सा लेते रहे हैं। अगर बिल्कुल हम मुख्तसर सा ओवरव्यू करें तो 90s में यह हल्का हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग का या IGI का यहाँ ज़्यादा होल्ड था, असर और रसूख था। उसके बाद 2002 के बाद हम देखें तो यह हल्का इनकम्बेंसी का हल्का कहलाता है, यानी यहाँ नताइज चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर जो है वो कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। यहाँ पर लोग पॉपुलर सेंटीमेंट्स के तहत या उस वक्त के तहत ज़्यादा वोट देते हैं। धड़ेबंदी की यहाँ सियासत कम नज़र आती है, ज़ात बरादरी का उस तरह असर नज़र नहीं आता। ये अभी हम आपके सामने डेटा रखते हैं तो ये साबित भी हो जाएगा। जैसे 2002 का हम इलेक्शन देखें, अगर मानसेरा, तब 2002 में मानसेरा की ये सीट NA-21 कहलाती थी, जो आज NA-15 है। यहां पर अब्दुल मालिक थे MMA के, 46,331 वोट लेकर कामयाब हुए, और फैज महमूद जो आजाद थे 25,771 वोट, और सलाउद्दीन सैयद ये काफ लीग की तरफ से थे 24,557 वोट। अब ये सलाउद्दीन सैयद एक तो काफ लीग के थे जो किंग्स पार्टी थी, 2002 में तीसरे नंबर पर आए, और फिर ये सलाउद्दीन सैयद एक इलेक्टेबल कहलाते थे, यानी जो 90s में यहां से MNA मुंतखब होते रहे मानसेरा से, ये तीसरे नंबर पर आए 2002 में। यहां से आप अंदाजा कर लें, एक इलेक्टेबल, एक लहर की वजह से, MMA की लहर थी KPK में, वो तीसरे नंबर पर आया, और ये सीट 2002 में MMA ने जीती। 2008 की अगर हम बात करें, NA-21 मानसेरा जो अब NA-15 है, यहां पर नून लीग के फयाज मोहम्मद खान कामयाब हुए थे 51,482 वोट लेकर, और जरगुल खान दूसरे नंबर पर आए थे 37,592 वोट लेकर काफ लीग के। यानी फिर एक मरतबा ये एक टर्न हुआ, एक चेंज हुआ इस हल्के में। अब यहां पर फयाज मोहम्मद खान साहब का इंतकाल हो जाता है इलेक्शन के बाद, और यहां पर बड़े दिलचस्प बाई इलेक्शन होते हैं 2010 में। ये दिलचस्प क्यों थे मानसेरा में, NA-21 मानसेरा में 2010 के बाई इलेक्शन? क्योंकि इसमें कैप्टन सफदर ने अपने भाई को उतारा था, यानी नवाज शरीफ के दामाद ने अपने भाई को यहां पर उतारा था इलेक्शन में। उनके भाई के साथ क्या सूरत हाल बनी, ये आप रिजल्ट देखिए। रिजल्ट आपके सामने आ रहा है बाई इलेक्शन का 2010 के। लाइक मोहम्मद खान जो MMA के थे 36,629 वोट लेकर कामयाब हुए थे, और काफ लीग दूसरे नंबर पर आई थी, जरगुल खान 31,774, और कैप्टन सफदर के भाई ताहिर अली नून लीग के तीसरे नंबर पर आए थे 29,911 वोट लेकर। यहां से आप इस हल्के की जो डायनामिक्स है, इस हल्के का जो एक रवायत है, उसको देखें कि जो उस वक्त, हालांकि नून लीग एक मकबूल पार्टी हो रही थी, नवाज शरीफ वापस आ गए थे, पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत थी, इनका तोती बोलना शुरू हो गया था, उसके बावजूद नवाज शरीफ के दामाद के भाई इस सीट से तीसरे नंबर पर आए 2010 में। अब NA-21 मानसेरा 2013 में, यहां पर कैप्टन सफदर कामयाब हुए, और बहुत भारी मार्जिन से कामयाब हुए। आप देख सकते हैं 90,408 वोट इन्होंने लिए, और दूसरे नंबर पर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के लई खान
42,980 वोट लेकर कामयाब हुए। ये लई खान पहले एमएनए भी हारे थे, अब इन्होंने बुरे तरीके से एक तरह के काफी मार्जिन से शिकस्त इनको हुई थी। और पीटीआई के सलाउद्दीन सैयद जो यहाँ के रवायती पुराने इलेक्टेबल थे, वो तीसरे नंबर पर आए थे 25,491 वोट लेकर। साबित हो रहा है, ये डेटा हमारे सामने साबित कर रहा है कि मानसेरा की ये सीट बहुत ट्रिकी सीट है, ये कोई रवायती सीट नहीं है। ये सीट इनकम्बेंसी फैक्टर पर चलती है, पॉपुलर वोट पर चलती है। 2018 का नतीजा हम देखते हैं, अब जो NA21 था 2002, 2008, 2013 में, वो अब 2018 में NA14 बन गया। और यहां पर मोहम्मद सजाद, अब मोहम्मद सजाद भी जो हैं ये कैप्टन सफदर के भाई हैं। कैप्टन सफदर के भाई, नवाज शरीफ के सन इन लॉ के भाई, जो भाई हैं मोहम्मद सजाद, यहां से जीते थे 75,220 वोट लेकर। जरगुल खान पीटीआई के दूसरे नंबर पर आए थे 59,918 वोट लेकर। और एमएमए के कफायतुल्लाह, जमीयत उलमा इस्लाम के कफायतुल्लाह 45,798 वोट लेकर कामयाब हुए थे। इन इलेक्शन में 2018 के बाद याद रखने की है कि कैप्टन सफदर को करप्शन की बिना पर सजा हो चुकी थी, वो नाअहल हो चुके थे, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते थे, तो यहां पर उतारा गया। फिर कैप्टन सफदर ने अपने भाई को उतारा, मोहम्मद सज्जाद को उतारा, जो कामयाब रहे। अब 2018 में भी हम जानते हैं जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट, जिस तरीके से उस वक्त की एजेंसियां पीटीआई को जितवाने में लगी हुई थी, किंग्स पार्टी को जितवाने में लगी हुई थी और नून लीग को हरवाया जा रहा था, उसके बावजूद मानसेरा की ये सीट नून लीग रिटेन करने में कामयाब रही। तो ये सारा डेटा साबित कर रहा है कि ये सीट जो है बहुत ट्रिकी सीट है नवाज शरीफ के लिए। शायद ये एक, जिसे कहते हैं, बिल्कुल ही एक सादा वॉक ना हो, स्मूथ सेलिंग ना हो। नवाज शरीफ कोई शक नहीं एक बड़े लीडर हैं, और खास तौर पर अगर हम देखें जो ये हजारा की बेल्ट है, हजारा की पट्टी कहलाती है, ये हरीपुर, मानसेरा, ये इलाके जो आगे नारान और सरा, यहां पर नवाज शरीफ का अपना जाती वोट बैंक भी है। यही वजह है कि 1993 में नवाज शरीफ खुद भी हरीपुर से कामयाब हुए थे, हरीपुर से जीते थे, और उन्होंने 1993 में फिर लाहौर की सीट छोड़कर इसी सीट को रिटेन रखा था। यानी यहां पर नवाज शरीफ का जाती वोट बैंक भी मौजूद रहा है। लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ के यहां पर, जिस तरह मैंने कहा कि शिकस्त भी हुई है, नून लीग को शिकस्त भी होती रही है। कभी ये सीट एमएमए के पास जाती रही है, कभी ये नून लीग के पास जाती रही है, कभी यहां पर कैप्टन सफदर के भाई भी हारे हैं, 2018 में भाई भी जीते हैं। तो ये एक ट्रिकी मुकाबला होगा, और इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है कि अगर जो पीटीआई के लीडर आजम स्वाति हैं, जो अभी भागे हुए हैं, यानी अभी मफरूर हैं 9 मई के वाकयात को लेकर, वो ये ऐलान कर रहे हैं कि वो नवाज शरीफ का मुकाबला NA15 मानसेरा से करेंगे। आजम स्वाति को अगर मौका मिलता है इलेक्शन लड़ने का, ये भी हतमी नहीं है वो इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं, अगर उनको मौका मिलता है इलेक्शन लड़ने का, तो शायद ये सीट बड़ी इंटरेस्टिंग सीट हो, शायद यहां पर मुकाबला ज्यादा हो, क्योंकि मद्दे मुकाबल को हमेशा देखना पड़ता है कि नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबल कौन होंगे। अगर कोई ज्यादा मारूफ चेहरा नहीं होगा तो नवाज शरीफ आसानी से सीट जीत लेंगे। अगर कोई मारूफ चेहरा उतर आया तो फिर ये सीट जो है वो मुकाबला दे सकती है। इस सीट की हिस्ट्री यही बताती है। तो अब देखते हैं नवाज शरीफ का इस सीट पर कौन मुकाबला करेगा। पीटीआई की तरफ से आजम स्वाति होंगे या कोई और होंगे। बहरहाल इस सीट पर पाकिस्तान के दीगर अहम हलकों के साथ साथ जहां कांटेदार मुकाबला है, उनके साथ साथ NA15 मानसेरा पर भी हमारी नजर बनी रहेगी 8 फरवरी तक। इस हवाले से वहां होने वाले मुकामी सर्वेज, वहां के जायजे, इंतखाबी जायजों पर हम भरपूर नजर रख रहे हैं। इस हवाले से आने वाले वीलॉग्स में भी आपकी खिदमत में सारा डेटा, ये रिसर्च पेश करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं NA15 मानसेरा, जहां नवाज शरीफ मुकाबला करने जा रहे हैं, इस सीट पर किया गया ये वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।